ये बहुत मुश्किल है कहना कि कौन जीतेगा। आइए देखते हैं आज कौन जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। हमारी रिपब्लिक पॉलिसी का मौजू है प्रोग्राम का कि कौन जीतेगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने बहुत ही ख़ास मेहमान को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, ताहिर मकसूद छीना साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कौन जीतेगा प्रोग्राम का सब टाइटल है कि पार्लिमानी सियासत में हल्का जीतने के लिए कौन से अवामल ज़रूरी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ताहिर मकसूद छीना साहब से यही है कि हल्का जीतने के लिए पार्टी की टिकट की क्या अहमियत है। जी बिल्कुल। गुज़श्ता कोई 20 साल से बड़े तवत्तर के साथ तकरीबन हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहले इलेक्टेबल्स थे, जो लोग आज अपने ज़ोर पे वोट लेके मेंबर बन जाते थे, उनकी जो अहमियत है वो कम हो गई है और मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो मजबूत हो रही हैं। इस इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी की टिकट है उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है और अब जो है मुमकिन नहीं होगा कि इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में जीत के आ जाएं जो हुकूमत बनाने के काम में मदद कर सकें। तो इस लिहाज से जो भी पार्टी जीतेगी उस के लिए ज़रूरी है कि वो टिकट जो है वो जो माकूल जो लोगों को वो दें, क्योंकि हल्का जाती सियासत में पार्टियों की अहमियत बढ़ गई है। अच्छा सर, जैसा कि हम सब पढ़ते भी हैं रिपब्लिक पॉलिसी को, रिपब्लिक पॉलिसी का हिस्सा भी हैं, तो रिपब्लिक पॉलिसी ने बहुत अच्छी रिसर्च की है इसके हल्का जाती सियासत पे, मुख्तलिफ सर्वेज किए हैं। ज़रा बताइएगा कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी का क्या फिगर है, उसके लिए उम्मीदवार की क्या परसेंटेज होनी चाहिए और प्लस जो इफेक्टिव इलेक्शन कैंपेन और प्लस इलेक्शन पोल डे जो होता है, पोलिंग डे होता है, उसकी मैनेजमेंट है, इसको ज़रा कैटेगराइज करें। अच्छा, ये जो आपने बात की है सर्वेज की, जो सर्वेज होते हैं ये आपको एक पार्टी का ट्रेंड तो पता चल सकता है कि इस पार्टी की क्या ट्रेंड क्या है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो सर्वे में पार्टी जीत रही हो वो हल्का का जो इलेक्शन है वो भी जीत जाए। बिल्कुल। हल्का जाती इलेक्शन जीतने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो आपका जो कैंडिडेट है वो उसकी अहमियत है कि वो कितना माकूल है। जब मैं माकूल की बात करता हूँ कि वो पढ़ा लिखा कितना है, उसकी स्पीकिंग पावर कितनी है, वो लोगों को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद पार्टी का मंशूर है और इसके बाद जो कैंडिडेट है उसका मंशूर क्या है और वो अपने मंशूर को कैसे लोग तक पहुंचाता है। आजकल आपको दौर है कि पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो कैंडिडेट है वो सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा ज़रूरी है कि जो इलेक्शन लॉज हैं उसको आगाही हो। इलेक्शन इनफैक्ट जो है वो शुरू हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन जो है वो उसके हल्के जो हैं वो उनकी नोटिफिकेशन होता है, जो डिलिमिटेशन होती है। इनफैक्ट इलेक्शन उसी दिन शुरू हो जाता है। जो लोग इसमें ख्वाहिशमंद होते हैं उनको चाहिए कि वो उसी दिन से उसको नज़र रखें और जो कोई 60 के करीब फार्म्स हैं उसके साथ लगे हुए हैं, जो इलेक्शन एक्ट है और उसके रूल्स हैं, उनसे उसको आगाही हो। अच्छा सर, हम आम बंदे की आम ज़बान में अगर हम बात करें, हम इन चीज़ों को थोड़ा सा एक ही करके समझने की कोशिश करें ताकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनकी भी समझ में आए। हमने एक एक चीज़ को देखना है कि मैं आपसे सवाल दोबारा रिपीट करूँगा कि हल्का जीतने के लिए एक उम्मीदवार में जो खसूसियत होती हैं वो आपकी नज़र में क्या हो सकती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि वो हल्के में पॉपुलर हो, और उसके पास किसी पार्टी का टिकट हो, प्लस वो अपना मंशूर और अपनी पार्टी का मंशूर लोगों तक
बातरीके आसन पहुंचा सकता हो, उसकी स्पीकिंग पावर हो, वो लोगों को कायल कर सकता हो, और उसका शेड्यूल बना हुआ हो कि उसने किस वक्त किन लोगों से मिलना है, और उसको इलेक्शन कवानीन से आगाही हो। अच्छा सर, इलेक्शन कैंपेन होती है जो कि हर उम्मीदवार जो है, हर पार्टी जो है अपना मंशूर भी पेश करते हैं, बातें भी करते हैं, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे भी करते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए या किस हद तक होनी चाहिए? अब जो इलेक्शन है ये एक साइंस है। पहले कोई दौर होता था कि जनाब एक फ़लाँ चौधरी साहब के साथ इतने वोट हैं, फ़लाँ मेंबर के साथ इतने वोट हैं, उनके साथ आप मिल लें, उनके डेरों पे चले जाएं, तो आम वोटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सूरत हाल यकसर चेंज हो गई है। अभी जो कैंडिडेट हैं उनको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है और लोगों तक अप्रोच कैसे करनी है। और फिर ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोलिंग डे है उस दिन लोगों को किस तरह, जो वोटर हैं उनको कैसे वहाँ तक पहुँचाना है, और अगर कोई खदशा पैदा हो कि कहीं कोई लोकल लेवल पे धांधली है तो उसको कैसे रोकना है। तो ये सारी चीज़ें उसके इल्म में हों और उसने उसका पहले से होमवर्क किया हुआ हो, तो फिर ही वो जो है वो कामयाब हो सकता है। सर, इसमें आपने पोलिंग डे वाले दिन जो मैनेजमेंट होती है उसका जिक्र किया, तो आप चूँकि रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किए हैं, तो आप ज़रा आम आदमी की फहम के मुताबिक बता सकते हैं कि किस तरह पोलिंग डे जो है मैनेजमेंट हो सकती है? देखिए, पोलिंग डे जो मैनेजमेंट है उसमें दो हिस्से हैं उसके। सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि आप जो वोटर है उसको आप कैसे लेके जा रहे हैं वहाँ पे, आपने क्या इंतज़ाम किया हुआ है, कितना आपको यकीन है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपका हर वोटर जो है वो वोटिंग वाले दिन वोटिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाए। सबसे पहला। नंबर 2 ये है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कैमराज होंगे और लगे हुए होंगे, तो आपका जो पोलिंग एजेंट है वो ट्रेंड हो, उसको पता हो कि उसने जब वो पोलिंग का अमला जो है वो जो पोलिंग बॉक्स हैं वो दिखाते हैं वो खाली है, उसको सील कैसे करना है, उसके बाद एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर दस्तखत करने हैं और वो प्रिजाइडिंग अफसर ने भी दस्तखत करने हैं। तो और वो सारी चीज़ें जो आपका पोलिंग एजेंट है उसको पता होना चाहिए, खा वो खातून है खा वो मर्द है। और उसके अलावा पोलिंग डे पे को बहुत ज़्यादा धांधली का कोई सच इम्कान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता है कि देहाती जहाँ लोग हैं वहाँ पे जो भाई हैं उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, तो अगर कोई भाई कहीं बाहर रह रहा है या वो खुदा न खास्ता फौत हो गया है तो उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका पोलिंग एजेंट है उसको पता होना चाहिए कि उस जब पोलिंग एरिया में जो वोटर हैं वो उसको उनको जानता हो कि उसको, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, वो बार वक्त बता सके कि जनाब ये परसुएशन हो रही है। अच्छा सर, हल्का जाती सियासत में जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और इलेक्शन रूल्स 2017 है, उनके बारे में कैंडिडेट का, उनके सपोर्टरान का, जिस तरह आपने पोलिंग एजेंट की बात की, उनका जानना और अवेयर होना कितना अहमियत का हामिल है? जी, ये कुछ 60 के करीब फॉर्म हैं और ये फॉर्म ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको अपने जो सारे फॉर्म्स हैं उनको पता हो, इलेक्शन रूल्स का पता हो, तो मैं यकीन से ये कहता हूँ कि धांधली नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक कदम पे वो फॉर्म है, उस पर दस्तखत लेने हैं, वो फॉर्म शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया पहले कि वो डिलिमिटेशन जिस दिन हल्का अनाउंस होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस दिन से वो शुरू हो जाता है। और फिर किस तरह पोलिंग स्कीम आनी है, फिर वोटर लिस्ट आनी है, और एंड में जो है वो इलेक्शन पोलिंग के बाद जो फॉर्म 45 है, बड़ा मशहूर है, जो आपको पता है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और उसका सोशल मीडिया पे भी है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर जो भी रिज़ल्ट आए उसको रिज़ल्ट को उसके ऊपर लिखा जाए, और फिर सारे जो हैं उसके कैंडिडेटों के पोलिंग एजेंट वो दस्तखत करते हैं, एंड में पोलिंग अफसर दस्तखत करता है,
वो इसकी कापी जो है पोलिंग एजेंट को देनी है और उसको अवेजा करना है। तो अगर आपके पास आपके हल्के के फॉर्म 45 दस्तखतशुदा पोलिंग अफसर के मौजूद हैं आपके पास, तो अगर बाद में आपको किसी स्टेज पे ज़रूरत पेश आती है तो आप वो पेश कर सकते हैं। तो इसलिए उनका जानना बड़ा ज़रूरी है। सर, अलका जाती सियासत या इंतखाबात में ये जो सियासी सर्वेज होते हैं, इनको हल्का जीतने के लिए इनकी अहमियत क्या हो सकती है आपकी नज़र में? ये जो ओवरऑल सर्वेज किए जाते हैं, मैं देख रहा था टीवी पे, तो मुख्तलिफ जो मशहूर कंपनीज हैं सर्वे करने वाली, तो उनका ये ख्याल है कि ये 4000 के करीब जो सैंपल जो साइज़ है अगर वो हो तो ओवरऑल एक ट्रेंड जो है वो पता चल जाता है। तो इसका अगर 4000 आप समझते हैं कि आप किस जगह से किया है, किन हालात में किया है, वो लोग उस हल्के के वोटर थे या नहीं थे, ये चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। तो एक ट्रेंड तो पता चल जाता है कि जी फलां पार्टी जो लीड कर रही है या मशहूर है, उसका हल्का जाती सियासत से सच कोई तल्लक नहीं है। तावक्त के आप उस हल्का में जाके उसकी यूनियन काउंसिल या जो वो शुमारियाती ब्लॉक बनाए हुए हैं वहाँ पे जाके हल्का सर्वे नहीं करते, और उसका सैंपल साइज़ जो है वो जो है कम से कम जो है वो 50,000 हो, तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये जो है कैंडिडेट जो है वो जीत रहा है। जैसा कि सर रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किए हुए हैं जिसमें हल्का जाती सियासत को मद्देनजर रख के, आपको पता है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम है, निज़ाम में हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलती है। ये जो सर्वेस पहले होते हैं वो सदारती सिस्टम के तहत करवाते हैं, तो ये ट्रेंड रिपब्लिक पॉलिसी ने मतलब सेट किया है कि वो पार्लिमानी सिस्टम के थ्रू ये जो हल्का जाती सियासत को बेस बना के वो सर्वे करवाती है। ज़रा इस पे रोशनी डालिए। बिल्कुल, एक सर्वे किया था इस तरह रिपब्लिक पॉलिसी ने, और उसको यूनियन काउंसिल जो है उसको उसका बुनियादी यूनिट बनाया गया, और उसका जो सैंपल साइज़ था वो 25 लोग थे, जिसमें हर उम्र के और हर तबका फ़िक्र से तल्लक रखने वाले लोगों को पूछा गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि यही तरीका है सर्वे का, और उसकी रिपोर्ट जो है रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, सब लोगों को पता है, वो पढ़ भी सकते हैं उसमें जो है सारी चीज़ें। और अगर कोई सर्वे करना चाहे या कोई कराना चाहे तो उसका तरीकाकार यही है कि हर एक हल्के का अलग-अलग सर्वे किया जाए। जी सर। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे यही है, रिपब्लिक पॉलिसी के आप रूबे रवां हैं, तो ज़रा ये बताइएगा कि अगर कोई सियासी जमात या कोई उम्मीदवार रिपब्लिक पॉलिसी को अप्रोच करना चाहता हो या अपनी कोई कंसल्टेंसी लेना चाहता हो, तो उसके लिए आपके पास क्या? जी बिल्कुल, रिपब्लिक पॉलिसी जो है वो एक कंसल्टेंसी फर्म भी है, और इसके लिए हम ओपन हैं। हम बता सकते हैं, हम किसी भी उम्मीदवार को जो है एक उसकी इलेक्शन कैंपेन बना के पूरी उसको बता सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं, जिसका यकीनन फ़ायदा होगा आने वाले लोगों। तार मकसूद सिन्हा साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि रिपब्लिक पॉलिसी का चैनल जो है सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।